जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे समपंचभुज। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि समपंचभुज की पांचों भुजाएं बराबर होती है। देखिए दोस्तों, समपंचभुज होता क्या है तो आइए समझते हैं। देखिए, सम का मतलब होता है दोस्तों बराबर, और पंच का मतलब होता है पांच, और भुज का मतलब होता है भुज। इसी से मिलकर बन गया है समपंचभुज। यानी दोस्तों जिसका पांचों भुजा बराबर हो समपंचभुज कहलाता है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने से पहले दोस्तों अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, मैं टाइम देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा समपंचभुज है। देखिए समपंचभुज को हम लोग बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसका पांच भुजा हो। देखिए ए इसको मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। इसका नाम हम लोग दे दिए हैं। इसके जगह हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये भुजा बराबर होता है, इसका पांचों भुजा आपस में बराबर होता है। देख लीजिए, हम कंप्यूटर नहीं है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर छोटा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हम हाथ से बनाए हैं, कंप्यूटर से नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। माना हम लोग हल कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा। मैं नोट करने का टाइम दूंगा। देखिए, माना ए बी सी डी ई एक समपंचभुज है। ए बी सी डी एक समपंचभुज है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं समपंचभुज है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी। देखिए ए बी एक हमारा भुजा है, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर सी डी हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजा बराबर है तो हम लोग बराबर करके लिख सकते हैं। सी डी बराबर डी ई, डी ई भी लिख सकते हैं बराबर। देखिए बच्चों, ई ए लिख सकते हैं, ई ए, या ए ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारा पांच भुजा हुआ कि नहीं आप गिन लीजिए। एक भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी, तीसरा भुजा सी डी, चौथा भुजा डी ई और पांचवा भुजा ई ए। तो इस प्रकार से पांच भुजा हो गया। 1 2 3 4 5 आप गिन लीजिएगा ताकि गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम लोग परिमाप निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अतः में लिख लेंगे अतः समपंचभुज की परिमाप। समपंचभुज की परिमाप यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं दोस्तों, आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं, ठीक है, और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ लिख दिए अतः समपंचभुज की परिमाप हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सभी भुजा बराबर है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई ए है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों ए बी प्लस ए बी। बी सी की जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए बी के बराबर सब है। तो हम लोग सभी नामों के बदले, सभी भुजाओं के नाम के बदले हम लोग ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं। सी डी के जगह भी ए बी लिख सकते हैं, डी ई के जगह भी ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पांचों भुजा बराबर है। ई ए के बदले भी हम लोग ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ए बी ए बी ए बी हमारा कितना बार आया है तो 5 बार आया है। आप गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो हम लोग लिख लेते हैं 5 गुने ए बी, क्योंकि ए बी हमारा 5 बार आया है। इस प्रकार से अब हम लोग नीचे लिखते हैं 5 गुने ए बी तो लिख लिए। अब नीचे लिख लीजिए 5 गुने समपंचभुज की एक भुजा। समपंचभुज की एक भुजा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एक भुजा। इस प्रकार से हमारा ये दोस्तों प्रूव्ड हो चुका है, यानी सिद्ध हो चुका है। आप यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बराबर लगा दीजिए, इस प्रकार से इधर बराबर लगा दीजिए। परिमाप के बदले यहाँ बराबर दे दिए हैं। अगर यहाँ नहीं दीजिएगा तो यहाँ भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समपंचभुज को बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, ए बी सी डी एक समपंचभुज है। समपंचभुज का मतलब 5 भुजा होता है, जिसका 5 भुजा बराबर हो। तो देखिए ए बी हो गया एक भुजा, बराबर बी सी हो गया, बराबर सी डी हो गया, सब बराबर है, बराबर डी ई है, बराबर ई ए है। इसको ए ई भी बोल सकते हैं, ई डी भी बोल सकते हैं, डी सी भी बोल सकते हैं, सी बी भी बोल सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं, उल्टा पलटा करके यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखते हैं दोस्तों अतः समपंचभुज की परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए को हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, ए बी को हम लोग सभी जगह में हम लोग बैठा दिए हैं, यानी ए बी को हम लोग पकड़ लिए हैं, ठीक है। बी सी की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी सी की जगह ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ये भुजा है उतना ये भी भुजा है, जितना ये भुजा है उतना सी डी भी है, जितना ए बी है उतना डी ई भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए बी ए बी ए बी हमारा 5 बार आ गया है, तो 5 गुने ए बी हम लोग लिख दिए हैं। अब नीचे देखिए दोस्तों, 5 गुने समपंचभुज की एक भुजा।
तो आई होप मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, तब तक मैं 1-2 क्वेश्चन को बताऊंगा, माइंड आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप 10वां में पढ़ते हैं, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10वां के कक्षा में पढ़ते हैं या 10वां जाने वाले हैं, तो दोस्तों मैं 10वां के गणित को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं। इस चैनल में वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऑल मैथ्स में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चित्र को देखकर परिमाप निकालिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ चित्र को देख रहे हैं, ABCD हमारा ये क्या है, हमारा एक आकृति है। तो इसका हम लोग परिमाप निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग लिख लेते हैं परिमाप सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। क्या है, AB प्लस BC है, BC है प्लस CD है, CD है प्लस DA है। अब कहिएगा दोस्तों कि हम तो पंचभुज बता रहे थे, लेकिन इसमें 4 ही भुजा है। लेकिन देखिए दोस्तों, भुजा कितना भी हो, सभी भुजाओं को हम आपस में जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। AB हमारा कितना सेंटीमीटर है, तो 4। BC हमारा कितना सेंटीमीटर है, तो 1। CD हमारा कितना सेंटीमीटर है, तो 7। और DA हमारा कितना सेंटीमीटर है, 6। इसको आपस में जोड़िए, 4 और 1 5 और 5 7 12, 12 6 18 सेंटीमीटर हमारा कुछ इस प्रकार से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन को बताता हूं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। केवल हम चित्र बनाए हैं, प्रश्न तो ऊपर लिखा हुआ है। चित्र को देखकर परिमाप निकालिए। तो इसका परिमाप निकालते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा आकृति है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं परिमाप। इस प्रकार से परिमाप हम लोग लिख लिए हैं। परिमाप का अर्थ ही होता है दोस्तों कि सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो इसको चलिए जोड़ लेते हैं डायरेक्ट। 2 + 10 + 8 + 2 + 10 + 12, इसको आपस में हम लोग जोड़ेंगे। 2 और 10 तो हमारा 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा, 22 और 10 दोस्तों हमारा हो जाएगा 32, और 32 और 12 हो जाएगा दोस्तों हमारा 44। इस प्रकार से 44 इकाई हम लोग लिख सकते हैं। या यहाँ पे अगर सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर लिखते, या मीटर दिया रहता तो यहाँ पे हम लोग मीटर लिखते। इकाई लिख दिए हैं, इकाई की जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी, डेकामीटर भी, इसीलिए सब मिला के इसको हम लोग इकाई लिखते हैं। तो आई होप ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन को। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी को प्रणाम।